है दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसा कि आप चैप्टर के नाम से ही देख रहे हैं, इसमें नंबर से रिलेटेड आपका जो भी है सारा इसमें है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअली नंबर्स होते कितने तरह के हैं। तो सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को आप काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग यानी कि जिनसे हम गिनती कर सकें, और ये शुरू होता है आपके 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर में आपका 0 भी आ जाता है, और इसके आगे फिर सारे के सारे आपके जो है नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो नेचुरल और होल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और होल में 0 भी आ जाता है। 0 के आगे सारे नेचुरल नंबर्स। अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर में क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स और आपका 0 भी। आपने देखा होगा नंबर लाइन पे यहाँ 0 होता है, और राइट साइड में आपके प्लस के नंबर होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4 इस तरह के होते हैं। तो आपके इंटीजर्स होते हैं, प्लस के माइनस के 0। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख पाएँ, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाएँ। और इसके अंदर आपका जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका q 0 हो जाता है, फॉर एग्जांपल 2/0 हो गया, तो ये नॉट डिफाइंड होता है। ऊपर 0 हो सकता है, 0 आंसर आ जाएगा, 0/2 0 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो कोई नंबर होता ही नहीं है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब रैशनल नंबर भी 2 तरह के होते हैं। रैशनल नंबर में क्या होता है, एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग में जैसे कोई आपने सम किया, मान लीजिए ये डिवाइड किया आपने, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, मान लीजिए ये 5 लिख दिया मैंने, और इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस किया 1, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगा दिया, 2 5 ज़ा 10 माइनस करके 0, रिमाइंडर 0 आ गया, सवाल पूरा ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने को ही बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि आपका सम पूरा आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपका टर्मिनेटिंग होता है। इसमें एक दूसरी चीज़ होती है, जैसे कि 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9 1, पॉइंट लगा के 0, फिर 3 ज़ा 9 माइनस किया तो 1 आ गया। अब पॉइंट लगा रखा है ऑलरेडी, तो आप हर स्टेप में एक 0 लगा सकते हैं। तो 3 ज़ा 9, फिर 1, फिर 3 ज़ा। तो ये ना कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये जो डिवाइड है ये आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और ये इस तरह से लिखा जाएगा, 3.3 के ऊपर फिर बार लग जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद 3 बार का मतलब है कि अब आगे 3 ही आता रहेगा और सवाल कभी आपका ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, ये भी आपका रैशनल नंबर होता है। अब एक तीसरे तरह का होता है। तीसरे तरह के में क्या होता है आपका, कि मान लीजिए आपने यहाँ किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया, यहाँ पे आपका 3 आ गया, पॉइंट आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर कुछ भी इस तरह से उल्टा सीधा कुछ भी आया जा रहा है, और ना तो वो सवाल ख़त्म हो रहा है और ना जो आगे के नंबर है एक प्रॉपर तरीके से रिपीट हो रहे हैं, यहाँ तो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं ना, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये तो बेसिक नंबर्स का जो है इंट्रोडक्शन था। आइए आपके एक्सरसाइज 1.1 से पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 कोई रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? क्या आप इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं 0 को? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q आपके इंटीजर्स होने चाहिए, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया है कि 0/2 आप लिख सकते हैं, 2/0 आप नहीं लिख सकते, यानी कि नीचे जो q होता है उसमें आप 0 नहीं लिख सकते।
तो सबसे पहले तो जो इसका आंसर होगा वो ये है कि यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। अब कैन यू राइट इन द पी बाई क्यू फॉर्म, क्या आप इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख के दिखाते हैं। देखिए 2/0 लिख सकता हूँ मैं, सॉरी 0/2 लिख सकता हूँ, 0/4 लिख सकता हूँ, 0 कुछ भी लिख सकता हूँ, 0/20 लिख सकता हूँ। तो ये रैशनल नंबर है और इसे मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के दिखा दिया। नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब 3 और 4 नंबर लाइन पे आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ 0 है, 1 2 3 और ये 4। अब 3 और 4 के बीच में वैसे तो कोई भी नंबर लाइन नहीं करता, होल नंबर, लेकिन वैसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना, जैसे 3.1 3.2 समथिंग, इस तरह के नंबर हो सकते हैं। तो वही तो होते हैं रैशनल नंबर्स। तो उस तरह के आपको 6 नंबर निकालने हैं। तो इन्हें कैसे करते हैं? सबसे पहले आप, क्योंकि इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान लेंगे, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर को बड़ा करना है। बड़ा करने का मतलब है 3 और 4 को हम एक्सपेंड कर देंगे, एनलार्ज कर देंगे, जैसे रबड़ को खींच के एनलार्ज कर देते हैं ना, उसी तरह से मैं इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को दोनों को 10 टाइम्स कर देता हूँ। नीचे मैंने 10 टाइम्स किया है तो ऊपर भी 10 ही करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, नीचे तो हो गया 10 और ऊपर हो गया आपका 30। ऐसे यहाँ भी मुझे इसके डिनोमिनेटर को भी 10 ही बनाना है। तो 1 से 10 किया तो 10 हो जाएगा, और क्योंकि नीचे 10 किया है तो ऊपर भी 10 से ही करना पड़ेगा। तो ये आपका 40 हो गया। तो हो गया ना ये एनलार्ज। पहले 3 और 4 था, अब आपका ये 30 और 40 हो गया। नीचे 10 और 10 रहेगा। अब 30 और 40 के बीच में आपको कोई भी 6 नंबर लिख देना है, वो तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि 31/10, इस डिनोमिनेटर को भी आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि तभी तो कंप्लीट पूरा नंबर बनेगा। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। ये आपके 6 नंबर हो गए जो 30 और 40 के बीच में आते हैं। याद ये रखना है, ध्यान देने की जो बात है, आपको 30 इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है, 40 भी नहीं करना है, क्योंकि जो बीच वाले हैं ना, एग्जैक्टली वही नंबर लिखने हैं।